तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टेक्निकल गौरव और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आज किसी को नई वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीआर पे। तो अभी दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से देखना, आप जो वीडियो के अंदर फोन देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे तो इस फोन के अंदर लिखा हुआ है टेक्नो स्पार्क। ठीक है, अभी दोस्तों देखिए इस फोन के अंदर प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको साथ ही बता दूं। देखिए, यदि आप मोबाइल मैकेनिक या मोबाइल की शॉप करते हैं तो कभी ना कभी आपके सामने या तो ऐसा फोन आया हो या फिर इन फ्यूचर कभी भी आपके सामने ये फोन आए, टेक्नो का टेक्नो स्पार्क 6 गो, और उसकी जो डिस्प्ले है ये खराब हो चुकी है, जो फोल्डर है ये खराब हो गया हो, तो आप उसमें पुराना फोल्डर निकाल करके नया फोल्डर जो होता है डिस्प्ले, इसे आप किस तरीके से लगा सकते हैं, उस सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और दोस्तों इस फोन के अंदर यही प्रॉब्लम है कि इसकी जो डिस्प्ले है फोल्डर ये खराब हो चुका है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पुराना फोल्डर निकाल करके इस फोन के अंदर नया फोल्डर लगा सकते हैं। उस सभी की प्रॉपर जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देखने के लिए मिलने वाली है। तो भाई वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक वॉच करना, जिससे कि यदि कभी भी आपके सामने ऐसा कोई फोन आए और आपको उसका फोल्डर चेंज करना पड़ जाए तो आप आसानी से उस फोन का फोल्डर चेंज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, किस तरीके से फोल्डर चेंज किया जाता है आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन प्लीज दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूंगा यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी दोस्तों देखिए, जब हम फोल्डर चेंज करेंगे तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें इस फोन को खोलना है। ठीक है, अभी इसे खोलेंगे कैसे, आप यहाँ पर देखना, ये जो टेक्नो का मॉडल है इसका जो बैक ढक्कन होता है हम इसे बहुत ही आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम बैक ढक्कन हटा देंगे, इसका हटा दिया। अभी जो इसकी सिम वगैरह लगी होती है इसके अंदर वही स्लॉट नहीं होते हैं, यहाँ पर लगी होती है। यदि सिम या एसडी कार्ड वगैरह लगा हो तो आप उसे यहाँ से निकाल लेना। ठीक है, अभी उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इसके अंदर जो भी स्क्रू लगे होंगे यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक जितने भी स्क्रू हैं, आपको इसके सभी स्क्रू खोलने हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो पत्ता रहता है, चार्जिंग वाला पत्ता फोल्डर से ही आता है, वो यहाँ पर कनेक्ट होता है, और जो मेन पत्ता है फोल्डर का वो यहाँ पर कनेक्ट होता है, इसलिए हमें यहाँ पर ये पूरा फोन खोलना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके स्क्रू खोल लेता हूँ। जब तक मैं स्क्रू खोलता हूँ तब तक वीडियो को रोक देता हूँ, क्योंकि दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए। तो अभी दोस्तों देखिए, मैंने इसके सभी स्क्रू खोल दिए हैं, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों। देखिए, जैसे मैंने इस फोन की सेटिंग में जाकर चेक किया था पहले इस फोन को, अबाउट फोन में जाकर के, तो वहां पर इसका मॉडल लिखा था टेक्नो स्पार्क 6 गो। ठीक है, और यहाँ पर आप इस स्टिकर पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ टेक्नो KE5K। ठीक है, और दोस्तों देखिए इस फोन के अंदर टेक्नो KE5 वाला फोल्डर भी लगता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, जैसे हम स्क्रू खोल देंगे सभी तो हमें इसे यहाँ से हटा देना। ठीक है, अभी यहाँ पर जो हमारे ये लगे हुए हैं दो ब्लैक पट्टियां वगैरह ये, तो हम इन्हें भी यहाँ से हटाएंगे। तो देखिए आप ओपनर वगैरह से इन्हें यहाँ से इस तरीके से खोल लेना। ठीक है, ये हटा दिया हमने, पर अभी हम इसे भी हटाएंगे यहाँ से। तो ये ध्यान रखें, जब आप इसे खोले तो इसमें कोई भी स्क्रू नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हटा दिया। अभी हम क्या करेंगे, जो हमने दोनों यहाँ से पत्तियां हटा दी तो हमारा एक कनेक्टर यहाँ पर लगा मिल जाएगा, देखिए फोल्डर डिस्प्ले वाला, जो कि चार्जिंग यहाँ से आउटपुट करता है, तो हम इसे यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, और अभी यहाँ पर हमारा देखिए फोल्डर वाला कनेक्टर मिल जाएगा, इसे भी यहाँ से रिमूव करेंगे, और यहाँ पर हमारा बैटरी कनेक्टर लगा मिलेगा, इसे भी रिमूव करेंगे। ठीक है, अभी हम सावधानी से इसकी बैटरी को निकालेंगे, ओपनर वगैरह से ध्यान से निकालना दोस्तों, कहीं से भी ओपनर इस तरीके से मत लगाना जो बैटरी के अंदर चला जाए, वरना बैटरी में प्रॉब्लम आ जाएगी, बैटरी फटने का खतरा भी रहता है। तो आप सावधानी से हटाएं, वरना आप सेपरेटर मशीन पे रख करके गर्म कर लें फोन को, तब बैटरी निकाल लेना। ठीक है, तो हम बैटरी हटाएंगे। अभी उसके बाद हमारे यहाँ पर पत्ता लगा मिल जाएगा, ये भी और ये भी। और देखिए सेम उसी तरीके से जैसे कि मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ, जब आप फोल्डर निकालें तो यदि आपका फोल्डर बिल्कुल डैमेज है तो आप उसे तोड़ करके निकाल सकते हैं, वरना आप सेपरेटर मशीन पे रख करके और उसे गर्म कर लेना, उसके बाद आप फोल्डर को निकाल सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर फोल्डर निकालने के लिए भी आप इस तरह के कोई हार्ड पेपर हो उसका इस्तेमाल करें, ओपनर का इस्तेमाल ना करें ज्यादा। ठीक है, तो मैंने इसे सेपरेटर मशीन पे रख के हीटिंग कर लिया था इसका, तो मैं अभी इसे आसानी से फोल्डर को निकाल सकता हूँ। आप भी सेपरेटर मशीन पे रख लेना, यदि खराब हो फोल्डर बिल्कुल डैमेज तो आप तोड़ करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना आपको कहीं से भी क्रोम को नहीं तोड़ना है, क्रोम साबुत रहना चाहिए आपका। ठीक है, देखिए हमने फोल्डर निकाल दिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा इसके चिपकाने वाला गम वगैरह लगा रहता है फोल्डर को, उसे हम यहाँ से क्लीन करेंगे। तो आप सर्जिकल ब्लेड हो या फिर आपको जो भी उचित लगे, तो आप उसी चीज से जो भी आपको उचित लगे इसे चारों तरफ से इस तरीके से क्लीन कर लेना। जो कि पुरानी यहाँ पर चिपकाने वाला जो भी पदार्थ लगा हुआ हो आप उसे हटा देना। ठीक है, चारों तरफ से पहले क्लीन करेंगे। तो चलिए जब तक मैं इसे क्लीन करता हूँ तब तक के लिए वीडियो को रोक देता हूँ, फिर आएगा प्रोसेस क्या हुआ आपको बता दूंगा। तो दोस्तों देखिए मैंने इसे चारों तरफ से क्लीन कर लिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास
जिस भी चीज से हम फोल्डर को चिपकाते हैं तो हम उस चीज को इसके चारों तरफ लगाएंगे। और एक चीज ध्यान से समझना, जब आप चिपकाने वाली कोई भी चीज के अंदर ट्यूब वगैरह लगाएं तो देखिए, एक तो आप कैमरे के ऊपर मत लगाना, ठीक है, कैमरे के ऊपर मत लगाना। दूसरा, अभी जाली में मत लगाना। तीसरा, यहाँ पर फ्लैश लाइट इस पर मत लगाना, और सेंसर होगा उस पर भी मत लगाना, ठीक है। इन चीजों को आप बचा के रखना। बाकी चारों तरफ आपको इसके अंदर जो भी आप चिपकाने वाली ग्लू वगैरह है आपके पास, उसे लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं करना है, बस आप इस तरीके जो लाइनिंग बनी रहती है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से चारों तरफ लगा देना, ठीक है। ठीक है, तो फोल्डर को मैं डायरेक्टली इस पर लगा देता हूँ। ठीक है, हमने गम लगा दिया। अभी क्या करेंगे, हम इसके ऊपर नया फोल्डर लगाएंगे जो भी आप मार्केट वगैरह से लाए होंगे। तो देखिए, आपको ये पत्ता बड़े वाला यहाँ से दूसरी तरफ निकाल देना है और ये वाला यहाँ से दूसरी तरफ निकालना है, ठीक है। ये जो पत्ता यहाँ से छोटे वाला जो रहेगा हमारे चार्जिंग प्लेट पर लगेगा, और जो ऊपर पत्ता था वो हमारे मेन बोर्ड पर लगता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर अभी ये पत्ता आ गया, तो हम इसे यहाँ पर चार्जिंग प्लेट के ऊपर लगाएंगे। चार्जिंग यहाँ से आकर के और यहाँ से आउटपुट होकर के बोर्ड के अंदर इन होती है इसी पत्ते के द्वारा, तो यहाँ पर लगाएंगे और फिर सेकंड हम इस पत्ते को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते रहना। हमने पत्ता कनेक्ट कर दिया, अभी हम इसके अंदर बैटरी लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी बैटरी है जो इस फोन के अंदर लगाने वाले हैं, इसी फोन की है वो। अभी हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। तो अभी देखिए, हमने बैटरी कनेक्टर को भी यहाँ पर लगा दिया है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने यहाँ से हटाया था, देखिए इस पत्ते को आप यहाँ से छेड़ना मत बिल्कुल भी, क्योंकि ये यहीं पर रहेगा तो अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा। तो इसे हम सही करके यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने इसे हटाया था, इसे भी यहाँ पर सही करके लगाएंगे। अभी फिर जो हमारा ये वाला पत्ती रहेगा जो हमने हटाया था यहाँ से, इसे भी लगाएंगे, देखिए इसी तरीके से। और जो इसके सभी स्क्रू वगैरह है वो सभी स्क्रू हमें यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले स्क्रू लगा लेते हैं। जब तक मैं स्क्रू लगाता हूँ तब तक के लिए वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर जितने भी स्क्रू लगे थे वो सभी स्क्रू मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, ठीक है। अभी चलिए हम क्या करेंगे, इस फोन को हम ऑन करके देखेंगे कि हमारा जो फोल्डर है वो सही लगा है या फिर नहीं लगा। तो चलिए यहाँ पर हम इसका बैक ढक्कन भी लगा देते हैं, ठीक है। ये देखिए, हमने बैक ढक्कन भी लगा दिया। अभी चलिए ऑन करके देख लेते हैं फोन को। और ये देखिए दोस्तों, टेक्नो लिखा हुआ आ चुका है, यानी कि हमारा फोन जो है वो ऑन हो गया है। और देखिए, जैसे फोन ऑन हो जाए, आपको लगे हमारा फोल्डर सही से लग चुका है, तो आप क्या करेंगे, आप देखिए आपके पास लेमिनेशन की इस तरह कटिंग वगैरह होंगी, और यदि नहीं हो तो आप इस तरह की कटिंग वगैरह कर लेना लेमिनेशन रोल से, या फिर आपके पास कोई टेप वगैरह हो तो आप उसका इस्तेमाल भी इस फोल्डर को रोकने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप, ये देखिए फोन तो हमारा ऑन हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। जनाब प्रॉपर जो, तो इस फोन का जो हमने फोल्डर लगाया है अभी ये सही से नहीं सेट हुआ है, तो सेट करने के लिए हमें 2-3 घंटे के लिए इस तरह के टेपिंग वगैरह का यूज करना होगा, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे, या फिर आपके पास रबड़ बैंड हो वो लगा दें। तो आप 2 से 3 घंटे तक इस तरीके से लगा के रखें, जिससे कि जो हमने ग्लू वगैरह इसके ऊपर लगाया था फोल्डर चिपकाने के लिए वो अच्छे से सूख जाए और हमारा फोल्डर चिपक करके तैयार हो जाए। तो आप इस तरीके से इसे चिपका सकते हैं, ठीक है। और 2-3 घंटे बाद आप इस टेप को हटा करके फेंक देना, उसके बाद आपका जो फोल्डर है चिपक करके अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप अच्छे समझ गए होंगे, और यकीनन अब आप अपने टेक्नो स्पार्क 6 गो मोबाइल के अंदर बहुत ही आसानी से फोल्डर लगा सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से ऐसी कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।